चार मूर्खों के साथ सफर करने से अच्छा है कि अकेले सफर करो। अकेले से सिंगल, किसी की मत सुनो। जितनी जगह जाओगे उतनी जगह तुम्हारा घर तोड़ देंगे, जितनी जगह जाओगे उतनी जगह तुम्हें तकलीफ आएगी। तेरा घर तेरे घर के लोगों ने बांधा है, तेरी तरक्की तेरे घर के लोगों ने बांधी है, तेरी उन्नति तेरे घर के लोगों ने बांधी है। याद रखना, शिव महापुराण की कथा कहती है, भगवान शंकर का चरित्र कहता, शिव जी ने खुद अपनी वाणी में कहा है, पार्वती तू मेरे बच्चे, मेरी बहुएं, मेरे नाती पंती। शिव जी के कितने नाती पंती, कितना बड़ा परिवार है शंकर जी का। शंकर जी की बेटे गणेश जी की धर्म पत्नी रिद्धि सिद्धि, रिद्धि सिद्धि के पुत्र शुभ लाभ, शुभ लाभ के पुत्र अमोद प्रमोद, अमोद प्रमोद के बच्चे दाता विधाता। कितना दादा परदादा शंकर जी बनकर बैठे और शिव जी कहते हैं मैंने पूरे परिवार को अपने साथ में जोड़कर रखा। दुनिया का कोई व्यक्ति कह दे कि तेरी भाभी बुरी है, तेरा भाई बुरा है, तेरे रिश्ते बुरे हैं, तेरे नाते बुरे हैं, अपने मन में खोट उत्पन्न मत करना। कह देना उनके कर्म दंड वो भोगेगा, करने दो गुरुजी, हम तो शिव जी को एक लोटा जल चढ़ाएंगे, मेरा बाबा सारी समस्या काट देगा। ना मेरी जेठानी बुरी है, ना मेरी देवरानी बुरी है, ना मेरी सास बुरी है, ना मेरा ससुर बुरा है, ना मेरी ननन बुरी है, ना मेरा नंदोई बुरा है। बुरा कौन? जो बुरे विचार अपने भीतर लेकर आए, जो बुरी सोच लेकर आए। और इस पत्र का प्रमाण जो हम कर रहे हैं, इसका प्रमाण एक पत्र में है, देखिए। और तेरी कृपा बिना न हिले एक भी अणु। कहे लोग, कहने दो, दुनिया के लोग कहेंगे तेरे परिवार वालों ने कुछ करा है, दुनिया के लोग कहेंगे तेरे रिश्तेदार ने कुछ करा है, दुनिया के लोग कहेंगे तेरे उसने ये कुछ करा है। ना ना ना, तुम अपने मन में यह भाव कभी लेकर मत आना कि किसी ने तुम्हारा बुरा करा है। बुरा करने वाला संसार में कोई पैदा नहीं हुआ। अपना बुरा केवल अपन ही कर सकते हैं। जब आप गलत सोचोगे तो तुम्हारा गलत होना चालू हो जाएगा, तुम अच्छा सोचोगे तुम्हारा अच्छा होना प्रारंभ हो जाएगा, तुम अच्छे विचार लेकर आओगे तुम्हारा अच्छा होना चालू हो जाएगा। कोई कह दे, कितने भी देवी देवता के पास जाओ और वो तुमसे कह दे कि तेरे परिवार वालों ने करा है, तो उसके हाथ जोड़कर कहना मेरा परिवार ऐसा नहीं है, सब बहुत अच्छे हैं, बहुत सम्मान देते हैं। और परिवार के प्रति जब तुम अच्छा बोलना चालू करोगे तो तुम्हारे घर में अपने आप पॉजिटिव ऊर्जा आना प्रारंभ हो जाएगी और तुम्हारा घर अपने आप सुधरना प्रारंभ हो जाएगा अपने आप। कई लोग ऐसे हैं जिनके घर फूट गए। कोई ने कह दिया तेरी बहू ने तो कुछ करा है, कोई ने कह दिया तेरी सास ने कुछ करा है। बहू और सास का एक दूसरे से बैर हो गया, एक दूसरे से। इसीलिए शिव महापुराण की कथा कह रही है, पात्र गंदा होगा चलेगा, कपड़ा गंदा होगा चलेगा, चेहरा गंदा होगा चलेगा, हाथ पैर गंदे होंगे चलेगा। याद रखना, अपने कपड़े गंदे होगा चलेगा पर मन गंदा मत होने देना, क्योंकि शिव मन से मिलता है, शिव दिखावे से या पात्र से या बर्तन से नहीं। नहीं, क्या क्या चीज चढ़ाते हो शंकर भगवान को? चलो बोलते जाओ जरा। जयपुर वाली जीजियों और मेरे जीजाओं, मेरी बेटियों, मेरे बेटाओं, मेरी माताएं, मेरे बुजुर्ग माँ बाप, सब बोलना, शिव जी को क्या क्या सामान चढ़ाते हो? जल, दूध, चावल, धतूरा, बेलपत्र, शमीपत्र, चंदन, लाल चंदन, पीला चंदन, शहद, दही, घी, शक्कर, काला तिल, मूंग, काली मिर्च, सब शिव जी को चढ़ाते हो। कमलगट्टा सब शिव जी, दुर्वा शिव जी को, कनेर का फूल शिव जी को, आग का फूल शिव जी। बोलो चढ़ाया कि नहीं चढ़ाया? सब कुछ जम के तो बोलो चढ़ाया। ठीक है,
सब कुछ चढ़ाया, और यदि तुमने बेलपत्र चढ़ाई और विश्वास ही नहीं चढ़ाया तो वह बेलपत्र असर करेगी? जम के बोलो। कनेर का फूल चढ़ाया और तुमने विश्वास रखकर नहीं चढ़ाया तो वह कनेर का फूल असर करेगा? नहीं। दुर्वा असर करेगी? नहीं। पहले दवाई अगर तुम खा रहे हो किसी डॉक्टर की तो पहले डॉक्टर पर विश्वास होना जरूरी है। मैं जिस डॉक्टर का इलाज करवा रही हूं, मैं जिस डॉक्टर को दिखा के आ रही हूं, वो बहुत अच्छा डॉक्टर है और वो मेरा इलाज कर देगा। कजन कितनों को अच्छा करा है, मुझे भी अच्छा कर देगा। तो डॉक्टर तुम्हारा हाथ पकड़ेगा और तुम ठीक होना प्रारंभ हो जाओगी, क्योंकि विश्वास तुम्हारे ऊपर पूर्ण कर देगा। विश्वास। एक डॉक्टर और एक शिव, ये दोनों, शिव भी डॉक्टर है और डॉक्टर भी शिव है। हम डॉक्टर को शंकर कहते हैं और शंकर को डॉक्टर कहते हैं। इसलिए हम आपसे बार बार कहते हैं, अगर तुम्हारे शरीर में रोग आया, तुम्हारे शरीर में बीमारी आई, तुम्हारे शरीर में तकलीफ आई, तो सबसे पहले डॉक्टर के पास जाओ। डॉक्टर इलाज करेगा, डॉक्टर दवाइयां देगा, डॉक्टर जांच कराने का बोले तो जांच कराओ, डॉक्टर जैसा बोले वैसा करो। और जो दवाई तुम डॉक्टर से लेकर आओ उसे कुंदकेश्वर महादेव का नाम लेकर उस पर भरोसा कर कर खाना प्रारंभ करो, तो ये दोनों डॉक्टर तुम्हारा काम कर कर तुम्हारा शरीर ठीक कर देंगे। दवाई, तुम जितने बैठे हो सबके पर्स में कुछ ना कुछ दवाई पड़ी होगी। किसी किसी के पर्स में शुगर की, कोई में बीपी की, कोई में एसिडिटी की, कोई में सिर दर्द की, कोई में काय की, कोई में काय की। अपने पर्स में दो चीजें रखकर चलना है। अगर दवाई लेकर तुम अपने पर्स में जा रहे हो तो शिव की दुआ लेकर भी अपने पर्स में जरूर जाओ। दवा और दुआ ये दोनों एक साथ होगी तो जीवन सफल हो जाए। दवाई और दुआ। बिना दवा के और बिना दुआ के काम नहीं चलने वाला। केवल दवा दवा ले लो तो डॉक्टर भी आखिरी में कह देता है अब तो उसके हाथ में है, उसको भजो, दुआ काम आएगी। और केवल दुआ से काम नहीं चलेगा तो दुआ वाला भी कह देगा थोड़ा डॉक्टर की दवा ले लो, दोनों से काम चलेगा। दवा भी चाहिए और दुआ भी चाहिए। इसलिए डॉक्टर शिव है और शिव ही डॉक्टर है, दोनों को निभा। इस व्यासपीठ ने कभी ये नहीं कहा कि तुम शंकर जी की पूजन कर रहे हो तो शिव जी के मंदिर जा रहे हो तो डॉक्टर के पास नहीं जाना। ये व्यासपीठ हमेशा कही है डॉक्टर के पास पहले जाओ, फिर जल चढ़ाने जाओ, और जल चढ़ाकर जो लेकर आओ तो उस जल का आचमन करो और शिव पर विश्वास करो कि तुम ठीक होगे। एक पत्र है, अच्छा है, सोच लिया। आप में कई माताएं ऐसी बैठी हुई हैं जो दिन भर ये सोचती हैं जरा सा घुटने में दर्द हुआ, कहीं मुझे घुटना तो नहीं बदलना पड़ेगा, मेरे जरा सा घुटने में दर्द हुआ कहीं मेरा घुटना तो नहीं बदलना पड़ेगा, मेरी लीवर में तकलीफ हो गई कहीं लीवर तो डैमेज नहीं हो गया, कहीं किडनी में तकलीफ हो गई किडनी तो बेकार नहीं हो गई, कहीं मेरे पीठ में दर्द हो गया तो मेरे कहीं गुर्रिया तो खराब नहीं हो गए। भीतर सोचते 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 जब तुम गंदा विचार तुम्हारे अंदर लेकर आने लगते हो कि मुझे ये बीमारी तो नहीं हो गई, मुझे ये बीमारी तो नहीं हो गई, मुझे ये बीमारी तो नहीं हो गई, तो वो बीमारी
तुमको पकड़ लेती है और फिर तुम उस बीमारी से ग्रसित हो जाते हो। और किसी को यदि कैंसर जैसी भी बीमारी है, लीवर किडनी भी खराब हो गया, कुछ भी बीमारी हो गई, और तुमने सोच लिया कि मैं शंकर भगवान को 1 लोटा जल चढ़ाती हूँ, जल पीती हूँ, बेलपत्र खाती हूँ, शिव जी पर मेरा भरोसा है। मैं सीहोर गई थी और सीहोर जाकर मैं कंकर शंकर की पूजन कर कर रुद्राक्ष लेकर आई हूँ, उस रुद्राक्ष का जल में पी रही हूँ और मुझे विश्वास है कि मेरी बीमारी मुझे है ही नहीं, तो 1 महीने बाद जांच कराना, वो बीमारी तुम्हारे शरीर में रहेगी ही नहीं। धीरे 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 वो समाप्त हो जाए। क्यों? क्योंकि हम लोग भजन में तो गाते हैं पर हम उसका अनुभव नहीं करते। भजन में क्या गाते हैं? मानो तुम्हें गंगा, ना मानो तो बहे। हम भजन में तो गा रहे हैं कि मानो तो गंगा माँ हूं और ना मानो तो बहता हुआ पानी हूं। उसी तरह मानो तो ये बीमारी है और ना मानो तो ये निकल गई बहता हुआ पानी। अर्थात शरीर में रोग आया और तुमने दवाइयां ली, डॉक्टर को दिखाया, साथ में तुमने ये अनुभव कर लिया मैंने शंकर की कथा सुन रही हूं, मैं रोज टीवी के सामने बैठकर कथा सुनती हूं, मैं रोज बाबा को जल चढ़ाती हूं, मैं रोज भगवान शंकर की स्मरण करती हूं, मुझे ये बीमारी नहीं रहेगी, नहीं रहेगी। छाती ठोक कर कहो कि मुझे ये बीमारी नहीं रहेगी। आज डॉक्टर भले बोल रहा है पर 2 महीना, 4 महीना, 6 महीने में मैं ठीक होकर बताऊंगी और तुम ठीक हो जाओगे। कई माताएं कहती है 23 साल हो गए गुरुजी, 24 साल हो गए गुरुजी, 15 साल हो गए गुरुजी, बच्चा नहीं है, डॉक्टर ने मना कर दिया। हम कहते हैं पंडाल में बैठकर कथा सुनो, टीवी के सामने कथा सुनो, एक बार सीहोर जाओ, कुबरेश्वर बाबा के धाम पर जाकर कंकर शंकर की पूजन करो, 5 कंकर रखो, उसमें से 1 कंकर उठाकर लेकर आओ और अपने बाबा को रोज जल चढ़ाकर उस जल का आचमन पति और पत्नी दोनों करो, सफेद आंकड़े की जड़ का प्रयोग करो, पशुपति व्रत करो। कई माता कहती हमने 4 बार कर लिया, 5 बार कर लिया, करो, हर 2 महीने में करो और उसका पीछा पकड़ कर रखो। गाय दरवाजे पर आती है, खड़ी होती है, भले तुम रोटी दो मत दो पर वो तुम्हारे दरवाजे पर जरूर आएगी। जब 15-20 बार आएगी तो एक दिन तुम्हारा भी मन कर जाएगा, रे गाय को रोटी दे ही दो। उसी तरह तुम जब हर बार पशुपति व्रत, सफेद आंकड़े की जड़ का प्रयोग और शंकर जी की कथा सुनते रहोगे तो एक दिन तो मेरा कुबरेश्वर बाबा तेरी झोली में संतान दे ही देगा, ये निश्चित है। भरोसा प्रबल करो। एक पत्र है, अच्छा है, देखिए। भंडार काशी वाले कर दिया माला काशी वाले, जो जैसी भावना वो वैसा नहीं, खाली उसे लौटाया वो मन ही मन हर्षाया, और कर दिया माला काशी वाले ने, लुटा दिया भंडार काशी वाले ने। पहले दिन की कथा में कहा था, दुनिया के लोग कहते हैं ये शिव महापुराण की कथा। वो आपके कथा के जो मुख्य व्यवस्थापक है ना, अत्रि जी, कहाँ है? कहीं कराने के लिए स्वयं कुबेर भंडारी किसी ना किसी को भेजता रहेगा और कराता रहेगा। भाव शुद्ध था अत्रि जी आपका, हृदय में शिव के प्रति भाव था, इसलिए बाबा ने इतना दिव्य आयोजन। और हम सत्य कहें अत्रि जी, अभी तक हमारी कथा के 3 पंडाल बनते थे, पहली बार 7 पंडाल बने हैं, ये बड़ा इतिहास है। और 7 पंडाल बनने पर भी लोग बाहर टेंट के बाहर बैठे हैं, ये उस शिव की कृपा, शिव की कृपा। बैठिए, प्रणाम। यहां कथा सुनने के लिए कोई साधारण श्रोता नहीं आते हैं, यहां कथा सुनने के लिए दरवाजे से वही अंदर आएगा जिसको मेरे शंकर भगवान को देना है। शिव जिसको देगा उसी को बुलाकर बिठा देगा। 7 दिन की कथा लोग सुनते हैं,
झोली भर भर कर ले जाते हैं। 3 महीने में मेरा बाबा देता है, और अभी तो 3 महीना भी दूर है। अभी एक कथा आपके राजस्थान में है ना, भीलवाड़ा, 8 अप्रैल से 14 अप्रैल। आज इस व्यासपीठ से चैत्र के महीने में विश्वास के साथ कहकर जाते हैं, आप में से कई लोगों के पत्र भीलवाड़ा में मिलेंगे, भीलवाड़ा में मिलेंगे। हम 3 महीना भी बहुत दूर है, हम तो अभी की बात करते हैं। दिल से सुनिए, दिल से प्रार्थना करिए, दिल से मांगा है, और दिल से उस भूमि को नमन करा है। और दिल से अगर आप कुबेरेश्वर महादेव पर, वो सीहोर का कुबेर भंडारी पर, उस कंकर शंकर पर, उस रुद्राक्ष पर भरोसा करते हो तो शिव देगा, छोड़ेगा। हम जितने लोग सीहोर आते हैं, हम उनसे एक ही बात कहते हैं कि तुम कुबेरेश्वर धाम आओ तो सबसे पहली दंडवत प्रणाम तुम्हारा दरवाजे पर होना चाहिए, सबसे पहले। उसकी चौखट पर प्रणाम कर कर जाना, दंडवत कर कर जाना कि तेरे दरवाजे पर आई हूं, तेरी चौखट पर आई हूं। इसके बाद किसी दूसरे के दरवाजे पर मत जाने देना, इसी दरवाजे से मेरी झोली भर देना, फिर दूसरे दरवाजे पर ना जाओ, इस चौखट से जाओ। और हमारा कुछ ना बिगड़ेगा, तुम्हारी शान जाएगी, पकड़ लो हाथ त्रिपुरारी, नहीं तो डूब जाएगी। शिव पात्र नहीं देखें, शिव कपड़े नहीं देखें, शिव तुम्हारा चेहरा नहीं देखें।